मुझे जो अब नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस कॉन्फिडेंस खो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ऑफ जजेस का। और जैसे जमाल मंदोखेल ने अभी जिस तरीके से ये केस सुनने से माजरत की, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर जारी किया गया जिसमें ये लिखा गया कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते और उसकी वजूहात बयान की गई, तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर ना तो कोर्ट में पढ़ा गया, ना मेरे सिर पे मशावरत की गई, ना बेंच बनाने के हवाले से दीगर जज साहिबान से मशावरत की गई। तो ये अगर बेंचेस ऐसे ही बनते रहेंगे और ऐसे ही टूटते रहेंगे तो ये इदारे की साख तो खत्म होकर रह जाएगी। और अगर इसी तरीके से जिद पे चंद लोग अड़े रहे कि फुल कोर्ट नहीं बनाना, 4-3 के फैसले को, जो मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर आया है उसको 4-3 का फैसला नहीं तस्लीम करना और इस आईनी तशरीह के एक मामले को फुल कोर्ट के पास रेफर नहीं करना, तो फिर मुझे आप खुद बताइए कि इदारे की क्रेडिबिलिटी किधर जाएगी, चीफ जस्टिस साहब की क्रेडिबिलिटी किधर जाएगी। और इन तमाम मामलात जो आईनी तशरीह के मामलात हैं जिनके ऊपर पूरी कौम इन्हिसार करती है, जिन फैसलों पे अमल दरामद जो है पूरी कौम करती है, तो फिर कौन इस इदारे के फैसलों को मानेगा। चाहिए यह था कि बड़े के तौर पे चीफ जस्टिस साहब तमाम अपने जज साहबान को बिठाते, मशावरत के बाद फुल कोर्ट बनाते, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी कौम उन फैसलों को तस्लीम भी करती। मगर इस क्राइसिस को, इस डिवीजन को मजीद हवा दी गई और अफसोस की बात है, और हम ये रंजीदा दिल से कहते हैं कि पूरी कौम इस मामले पर अफसरदा है, लोग रंजीदा हैं। और जिस तरीके से वन मैन शो चलाया जा रहा है, अब कौम इसको तस्लीम नहीं करेगी। आप देखिए पार्लियामान ने जो बिल पास किया जिसमें बेंचेस की तश्कील के हवाले से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई और वो इख्तियार सीनियर मोस्ट 3 जजेस को दिया गया, उस बिल को पजीराई मिली सिविल सोसाइटी में, वकला में, अवाम में। हामिद खान साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान और वकील ने उस बिल की पजीराई की। तो क्या अमर माने है कि फुल कोर्ट बना दिया जाता और ये जितने क्राइसिस हैं वो बेंचेस की तश्कील का मामला हो, मशावरत के साथ होना चाहिए। पहले हम ये बात कर चुके कि चीफ जस्टिस इज वन अमंग्स इक्वल्स, ये कोई फौज के इदारे की तरह सरबराह नहीं है, बाकी इदारों की तरह कोई आला दर्जा हासिल नहीं है, वन अमंग्स इक्वल्स हैं, बराबरी की सतह पे हैं। सिर्फ सीनियरिटी की वजह से एक शख्स को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाता है। तो आज मंदोखेल साहब ने दुखी दिल से ये कहा कि अल्लाह ताला हमारे इस इदारे की हिफाजत करे, क्योंकि पूछे बगैर, मशावरत के बगैर बेंच बनाए जाते हैं, ऑर्डर पास किए जाते हैं। और ये तो देखे ना, लोग ये भी कह रहे हैं, तासुर ये है कि बेईमानी है कि एक जज के हवाले से आप कह रहे हैं कि उन्होंने माजरत की है और ये वजूहात हैं, और उस जज की उसमें मशावरत शामिल नहीं है उस ऑर्डर में, उनकी गैर मौजूदगी में ऑर्डर लिखा जाता है। और जिस तरह आज सर्कुलर आया, ये सर्कुलर का रिवाज हमने पहली दफा देखा है कि जुडिशियल ऑर्डर के जवाब में सर्कुलर के जरिए सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा की ऑर्डर की नफी सर्कुलर के जरिए रजिस्ट्रार कर रहा है। तो देखिए, कौम पहले ही बहुत सारे मसाइल में मुब्तला है। आप आपस में बैठे, तमाम कोर्ट को बिठाएं और इन मसाइल का हल बिल्डिंग के अंदर करें, ना कि बिल्डिंग के बाहर बातें हों। आपको चाहिए बतौर चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इकट्ठा करके इस अहम कौमी मसले पे, आईनी तशरीह के मसले पे अपने कोर्ट की तकसीम को दूर करें, अपने कोर्ट के मसाइल को हल करें, वरना ना कोई फैसले मानेगा, ना तस्लीम करेगा, ना फैसलों पर अमल दरामद होगा। और ये फुल कोर्ट की तश्कील अब लाजिम हो गई है और 4-3 का जो तनाज़ा है उस मामले का हल भी अब लाजिम हो गया है। तो मैं ये समझता हूं कि इस तकसीम को और इस तनाज़े को मजीद तूल मिलेगा अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया। और लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मामला इस्तीफे की तरफ जा रहा है, हम ये बात नहीं करते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तनाज़े का हल हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी मजीद कॉम्प्रोमाइज ना हो, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल हो। ये अदल और इंसाफ देने वाला सबसे आला इदारा है, ये दागदार ना हो,
ये तकसीम ना हो और इस मामले को फिलफौर हल किया जाए।